Hello बच्चों, let's read the question. The angle between the lines whose direction cosines satisfy equations L plus m plus n equal to 0 equal to L square equal to m square and L square equal to m square plus n square is fine. देखिए मैं दो कंडीशंस गिवन है, L प्लस डायरेक्शन कोसाइन में L प्लस m प्लस n इक्वल टू 0 एंड सेकंड कंडीशन गिवन है L स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। देखिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर L की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये किसके इक्वल आएगी, माइनस m माइनस n के, और ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। दैट मीन्स हो जाएगा माइनस m माइनस n का होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। फाइन। देखिए इन यहाँ से निगेटिव कॉमन ले सकते हैं और माइनस निगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर ओपन करेंगे तो वैल्यू आएगी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn इज इक्वल टू 2mn m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, दैट इज 2mn इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा आएगा mn इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से दो केस बनेंगे। फर्स्ट तो व्हेन अगर हम लेते हैं n इक्वल टू 0, n की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो देखिए n को हमने यहाँ पे 0 पुट किया तो हमारी कंडीशन क्या आएगी इस इक्वेशन से, लेट्स से हमारी फर्स्ट इक्वेशन l इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, माइनस m के इक्वल आएगा। फाइन। सेकंड केस में अगर व्हेन हमने क्या लिया, m को 0 लिया, m को 0 पुट करेंगे तो l किसके इक्वल आएगा, माइनस n के इक्वल आएगा। फाइन। देखिए डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन में क्या होता है कि अगर हम किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वो फर्क नहीं पड़ता है। फाइन। तो दैट इज जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे, डीसीज आएंगे, उनके लिए पॉसिबल वैल्यूज क्या आएगी। फर्स्ट केस में देखिए l इक्वल टू माइनस m एंड n हमारा 0 है, दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं l माइनस l और ये हमारा 0 है, n की वैल्यू 0। सेकंड केस में हमारा क्या आएगा, l इक्वल टू माइनस n और m हमारा 0 है, दैट इज ये, इसको माइनस l लिख सकते हैं। तो देखिए अगर हम l से डिवाइड भी करेंगे या l हटा देंगे, कांस्टेंट कॉमन ले लेंगे, तो भी हमारे डायरेक्शन कोसाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, 1 माइनस 1 0, इसको कर सकते हैं 1 0 माइनस 1 की तरह ट्रीट। फाइन। दो डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास पॉसिबल आए दोनों लाइंस के लिए, उनके बीच का एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं। देखिए दो लाइंस के बीच का एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं, कोस थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, या L1 M2 नहीं, इसको ABC डायरेक्शन रेशियोज की तरह अगर हम ट्रीट करें, डायरेक्शन रेशियोज की तरह ट्रीट करें तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, कोस थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। फाइन। देखिए ये हमारे क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज ही होंगे, DRs होंगे, DRs। फाइन। क्योंकि DCs में क्या होता है, इनका मॉडुलस क्या आना चाहिए 1, लेकिन यहाँ से 1 नहीं आ रहा है तो इसलिए हमारे क्या होंगे, DRs होंगे। रेशियो सेम ही होता है, DRs और DCs का रेशियो सेम होता है, बस फर्क होता है कि DCs हमारे क्या होते हैं, उनका मॉडुलस 1 होता है, DRs का नॉट नेसेसरली भी 1। तो जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। फर्स्ट केस में A1 B1 C1 इसका अज्यूम करते हैं, A2 B2 C2 इसको एंगल हम निकाल सकते हैं। देखिए A1 B1 C1 की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 1 माइनस 1 0। सेकेंड केस में A2 B2 C2 हमारा क्या था, 1 0 माइनस 1। फाइन। वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखिए A1 A2 दैट इज 1 इंटू 1 1 प्लस B1 B2 क्या आएगा 0 माइनस 1 तो 0 0, C1 C2 पे क्या आएगा 0 इंटू माइनस 1 0 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 0 का स्क्वायर 0, उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 0 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर भी 1, दैट इज 1 अपॉन ये वैल्यू क्या आएगी रूट 2 इंटू रूट 2, दैट मीन्स 1/2। देखिए कोस थीटा की वैल्यू हमारी क्या आई है 1/2, कोस थीटा 1/2 कब होता है, कोस π/3 के लिए। फाइन। दैट मीन्स थीटा की वैल्यू हमारी क्या आएगी, π/2। दैट मीन्स दोनों लाइन के बीच का एंगल हमारा क्या आएगा, π/3। That is option 1 is correct. I hope you understood this solution. Thank you.